तो हमारा चैप्टर चालू है, फंक्शन का चैप्टर चालू है, ठीक है। और आज हम देखेंगे फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर जो भी हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं उसको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखते हैं, उसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं देता हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, इसको ओपन करना है VS कोड के अंदर, ओपन विथ VS कोड, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल लेनी है हमें index.html फाइल, ठीक है। इसके अंदर हम कोड करेंगे, HTML लिखेंगे। तो ये HTML फाइल आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड करना है आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर करना है यहाँ पे, इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे इसके लिए आपको एक फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन, जैसे फंक्शन का नाम मैंने डेमो लिखा है, ठीक है। डेमो फंक्शन, यहाँ पे ये हो गया मेरा फंक्शन। अभी फंक्शन के अंदर मैं पैरामीटर डिक्लेयर करता हूँ, जैसे नेम, और नेम मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं console.log करके यहाँ पे नेम को मैं करूँगा, प्रिंट करूँगा इस तरीके से, ओके। तो ये मेरा सिंपल फंक्शन हो गया है यहाँ पे। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो इस फंक्शन का नाम डेमो, और उसकी पैरेंथेसिस, और उसको पैरामीटर नेम है, तो नेम को पास करेंगे शीतल, ठीक है। तो ये नाम शीतल यहाँ पे नेम के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करना है हमें, तो मैं क्रोम के अंदर रन करूँगा इसको। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, कंसोल में जाना है हमें, और कंसोल में जाके देखना है यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट शीतल यहाँ पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। शीतल आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। अब डिफ़ॉल्ट फंक्शन का मतलब, पैरामीटर का मतलब, यहाँ पे नेम को हम ऑलरेडी एक नाम दे देंगे साहिल, यहाँ पे साहिल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और कुछ पास नहीं करता हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये नेम के अंदर साहिल चला जाएगा, और यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो रिफ्रेश आ गया, हमारा साहिल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ शीतल, तो यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर आर्गुमेंट मैंने पास किया, तो यह साहिल की जगह पे ये शीतल नाम रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा शीतल, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा शीतल। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपको डिक्लेयर करना है कभी भी, तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक मान लो कि जैसे एज नाम से एक पैरामीटर है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऑलवेज राइट साइड में होना चाहिए, ना कि लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो नॉर्मल पैरामीटर जो है उसके राइट साइड में ही डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे एज है, तो यहाँ पे मैं एज जैसे कि 20 कर देता हूँ यहाँ पे। तो एज यहाँ पे चला जाएगा नेम एज के अंदर, और शीतल नाम चला जाएगा नेम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम एज और नेम को क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे इस तरीके से, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे एज 20 और नेम आ गया है शीतल यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पहले आ जाएगा और उसके बाद नॉर्मल पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ओके। तो ये बैड प्रैक्टिसेस है, इस तरीके से ये नहीं होगा, ओके। तो जैसे हम इसको रन कर देंगे, तो यहाँ पे ये वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इट इज़ बैड प्रैक्टिसेस। जो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ये आफ्टर नॉर्मल पैरामीटर के बाद ही आपको क्या करना है, इसको डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी कंसेप्ट होता है उसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने कल रेस्ट पैरामीटर के बारे में हमने देखा था यहाँ पे, ओके। सो हियर अभी हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में, ओके। नंबर 2 हायर ऑर्डर फंक्शन।
हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट के तौर पे लेता है या फिर रिटर्न कोई दूसरा फंक्शन करता है। इस तरह का जो भी फंक्शन होता है उसको हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अब मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। फंक्शन यहाँ पे जैसे डेमो नाम दे दिया मैंने फंक्शन को। ठीक है, ये फंक्शन है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके मैं मैसेज प्रिंट करूँगा यहाँ पे वेलकम। वेलकम मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, यहाँ पे डेमो फंक्शन है। और एक मेरा दूसरा एक फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे रन नाम का फंक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने पैरामीटर एक ले लिया है, fn नाम का पैरामीटर मैंने एक ले लिया है इसको अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो डेमो फंक्शन है और ये रन फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ और इस fn को ये फंक्शन में पास कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यह रन फंक्शन को रन करेंगे, रन यहाँ पे, और ये fn फंक्शन डेमो है, डेमो को पास करेंगे इसको डेमो। तो ये डेमो को मैंने पास किया, ये डेमो चला गया fn के अंदर, और fn के अंदर हम इसको कॉल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम कॉल करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे भी ये रन फंक्शन रन होगा यहाँ पे चला जाएगा, ये डेमो फंक्शन fn के अंदर चला जाएगा, और fn को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब ये फंक्शन क्या करता है, किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गूमेंट के तौर पे लेता है। इसी को क्या कहा जाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये वेलकम नाम यहाँ पे आ चुका है, जो कि हमारा ये वेलकम ये फंक्शन डेमो फंक्शन के अंदर था। ठीक है, तो सिंपल यही है कि कोई भी फंक्शन है उसको हम किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हैं यहाँ पे, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, हायर ऑर्डर। तो ये फंक्शन क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, ये एक केस हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा केस यहाँ पे ले लेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम कमेंट आउट कर देंगे आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे डेमो फंक्शन है, अब ये इसको पास नहीं करेगा कुछ, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा दूसरे फंक्शन को, रिटर्न इस डेमो फंक्शन को रिटर्न करेगा डेमो। ओके, तो अभी ये फंक्शन क्या हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है किसी दूसरे फंक्शन को। ठीक है, तो तब भी इस फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रन फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे लेट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रन फंक्शन मैंने लिया है, रन फंक्शन कॉल हुआ है, इसने रिटर्न क्या किया है, डेमो, मतलब इसकी जगह पे क्या आ चुका है, यहाँ पे डेमो आ चुका है, रिटर्न वैल्यू। ओके, और ये डेमो चला गया है रिजल्ट के अंदर, मतलब रिजल्ट के अंदर ये फंक्शन चला गया है। ठीक है, और फिर हम रिजल्ट को कॉल करेंगे, रिजल्ट को इस तरीके से, और जैसे इस तरीके से कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेमो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रन फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से कॉल किया था हमने, तो इसको अभी रिजल्ट फंक्शन कॉल होगा और आउटपुट हमारा यहाँ पे वेलकम आ जाएगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे वेलकम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही केस में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है या फिर किसी दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे लेता है, तो वो फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। तो ये जो है ये हो गया आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप हायर ऑर्डर फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये केस हो गया। अभी सेकंड केस की दोनों ही चीज़ें करेगा फंक्शन, दोनों ही चीज़ें करेगा, मतलब आर्गुमेंट भी लेगा और दूसरे फंक्शन को और रिटर्न भी करेगा, तभी तब तो उस केस में भी वो फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। जैसे कि ये फंक्शन को हमने एफएन दिया है यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, एफएन दिया है और इसने रिटर्न डेमो फंक्शन को किया है यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको पास करूँगा तो एक दूसरा और फंक्शन यहाँ पे ले लूँगा मैं, फंक्शन ग्रीटिंग फंक्शन ग्रीटिंग, और इसके अंदर नेम लेना है हमें, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको
कंसोल डॉट लॉग वेलकम और यहाँ पे दे देंगे नेम। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये हमारा fn फंक्शन, fn है, इसको हम पास करेंगे इस गेटिंग फंक्शन को। जैसे ही कॉल करना है इसको, तो गेटिंग फंक्शन हमने पास किया है रन फंक्शन को, और ये गेटिंग फंक्शन को कॉल करेगा इस तरीके से fn, और यहाँ पे और उसको एक आर्गुमेंट पास करना है पैरामीटर को। तो यहाँ पे जैसे लिखूँगा मैं शीतल। ठीक है, तो शीतल मैंने नाम दिया है, तो जैसे भी fn कॉल होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद ये रिटर्न डेमो फंक्शन करेगा, तो डेमो फंक्शन रिटर्न करने के बाद रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, और रिजल्ट कॉल करेगा तो डेमो फंक्शन यहाँ पे रन होगा वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ डेमो फंक्शन, यहाँ पे डेमो फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, आपका हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया है, जिसने किसी दूसरे फंक्शन को भी एज आर्गुमेंट के तौर पे लिया है और किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी किया है। ये दोनों केस में अगर कोई फंक्शन वर्क होता है तो उसी को हायर ऑर्डर फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने रन फंक्शन को कॉल किया, उसको पास किया गेटिंग फंक्शन, ये गेटिंग चला गया fn के अंदर, और fn ने गेटिंग फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे ये कॉल हुआ। उसके बाद उसने रिटर्न किया डेमो फंक्शन, तो यहाँ पे डेमो रिजल्ट के अंदर चला गया, और यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे रिजल्ट ने क्या किया, जो भी डेमो फंक्शन रिटर्न किया था इस डेमो को क्या किया, कॉल किया, तो ये आपका डेमो फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो आपका आउटपुट आएगा वेलकम शीतल एंड डेमो फंक्शन, इस तरीके से आउटपुट आएगा आपका। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, वेलकम शीतल डेमो फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हायर ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो आपके थ्रू आउट दिस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 101% व्हाट इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन, तो आपको यह हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में अगर जॉब करना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सारे क्वेश्चन हो जावास्क्रिप्ट के बारे में ही पूछते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं। तो ये हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में ना। उसके बाद हम देखेंगे क्लोजर के बारे में देखेंगे, क्लोजर। ठीक है, अब क्लोजर का मतलब ये होता है कि इनर फंक्शन इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ आउटर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर देखने से पहले क्लोजर यहाँ पे मतलब क्लोजर का मतलब यह होता है कि आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन होता है, और इनर फंक्शन आउटर फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी क्या करता है, एक्सेस करता है, और आउटर फंक्शन टर्मिनेट होने के बाद भी इनर फंक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी वर्क होती है। इस कंसेप्ट को क्लोजर कहा जाता है। ठीक है, अब किस तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये हियर जैसे कि मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे फंक्शन आउटर, ये फंक्शन आउटर फंक्शन है यहाँ पे, और दूसरा फंक्शन उसके अंदर मैं बनाता हूँ फंक्शन इनर। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन मैं लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये मेरा आउटर फंक्शन है और ये मेरा इनर फंक्शन है। तो आउटर फंक्शन के अंदर मैं लेट काउंटर नाम का वेरिएबल लिखता हूँ, काउंटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इनर फंक्शन क्या करता है, आउटर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली इनहेरिट करके लेता है अपने अंदर यहाँ पे, लेकिन वो दिखता नहीं है। सारी आउटर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, मतलब इसके बाहर का जो भी स्कोप है, सबको क्या करता है अपने अंदर इनहेरिट करके लेता है इनर फंक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन है यहाँ पे, वो फंक्शन जब टर्मिनेट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी रिमूव हो जाती है। लेकिन इसके केस में, क्लोजर के केस में क्या होता है कि आउटर फंक्शन टर्मिनेट भी हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी इनर फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को क्लोजर कहा जाता है। तो क्लोजर के ऊपर भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है 101%, 101% इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको क्लोजर के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे ये काउंटर को इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे काउंटर सेमीकोलन। ठीक है,
तो यहाँ पे काउंटर को मैंने प्रिंट कर दिया है इनर फंक्शन के अंदर और उसको डिक्लेयर किया है आउटर फंक्शन के अंदर। अब मैं इनर फंक्शन को रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न इनर फंक्शन को मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो जैसे भी ये रिटर्न एग्जीक्यूट होता है तो आउटर फंक्शन रिमूव हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी भी रिमूव हो जाती है, लेकिन फिर भी ये इनर फंक्शन के अंदर आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी वर्क होती है। तो इस कंसेप्ट को क्लोजर कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा, रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब फंक्शन का नाम है यहाँ पे आउटर, तो आउटर को यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आउटर फंक्शन को जैसे मैं कॉल करूँगा ये आउटर फंक्शन के अंदर चला जाएगा, काउंटर यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा इनर फंक्शन को, दिस फंक्शन को। तो जैसे भी इनर फंक्शन को रिटर्न करेगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये जो इनर फंक्शन है उसके अंदर हमने ये इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है इनर फंक्शन के अंदर। तो इनर फंक्शन आउटर फंक्शन जब रिटर्न करेगा इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन रिजल्ट के अंदर चला गया है और यहाँ पे आउटर फंक्शन क्लोज हुआ है, फिर भी हम इनर फंक्शन के द्वारा ये आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो हियर रिजल्ट को इस तरीके से हम कॉल करेंगे, इस तरीके से, तो ये इनर फंक्शन को कॉल करेगा और उसकी आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी है इसको ये डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, इवन ये आउटर फंक्शन क्लोज होने के बाद भी। तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 1, काउंटर वैल्यू इज़ 1। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही मैं आउटर फंक्शन रिटर्न होता है यहाँ पे, तो इसकी प्रॉपर्टी रिमूव होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी रिमूव होती है आउटर फंक्शन की और ये रिटर्न करेगा इनर फंक्शन, लेकिन इनर फंक्शन के अंदर स्टिल दिस प्रॉपर्टी वी आर एबल टू एक्सेस इसके अंदर। तो यहाँ पे इनर फंक्शन कॉल किया है तो ये इनर फंक्शन कॉल हो रहा है और फिर भी हम आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्लोजर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोजर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंटरव्यू में ये 100% आपको पूछा जाता है क्लोजर के बारे में। ठीक है, तो हियर क्लोजर। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो भी यूनिट ऑफ कोड है वो सिंगल वैल्यू जनरेट करता है, उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आप फंक्शन को एज अ सिंगल वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं और उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं फंक्शन को, या फिर आप किसी फंक्शन को उसको पास कर सकते हैं या फिर किसी फंक्शन से उसको रिटर्न कर सकते हैं। इसी को फंक्शन एक्सप्रेशन कहा जाता है। और ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये एनोनिमस फंक्शन भी इसको कहा जाता है, एनोनिमस फंक्शन, जो कि इसको नेम नहीं होता है। तो एनोनिमस का मतलब है उसको नेम नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। फंक्शन एक्सप्रेशन, ओके, अब फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में हम देखेंगे। मान लो यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करना है फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन हमारा है, इसको नेम नहीं है, डायरेक्टली मैंने फंक्शन बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये फंक्शन बनाया है, इसके अंदर मैं console.log करके कुछ मैसेज देता हूँ यहाँ पे दिस इज अ फंक्शन एक्सप्रेशन, दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज दिया है, लेकिन इसको नेम नहीं है, तो इसको कॉल कैसे करेंगे? तो इसको हमें क्या करना है, लेट किसी वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करके रखना है इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने fn के अंदर रखा है, तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को हम fn नाम से क्या करेंगे, रेफर करेंगे और इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे fn और मैंने इसको कॉल किया है इस तरीके से।
तो ये जैसे मैं fn को कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन क्या होगा, मेरा रन होगा यहाँ पे, ठीक है। और रन होने के बाद मुझे आउटपुट ये मिलेगा। तो हियर, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, दिस इज़ अ फंक्शन एक्सप्रेशन, ये आउटपुट हमारा आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से फंक्शन एक्सप्रेशन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर हम यहाँ पे सेमीकोलन देना है, तो यहाँ पे फंक्शन को नेम नहीं होता है, इसी को हम एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, पैरामीटराइज्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन एक्सप्रेशन क्या, पैरामीटराइज फंक्शन एक्सप्रेशन अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए फंक्शन, और इसको नाम देता हूँ, नाम कुछ नहीं, इसको पैरामीटर num1 कॉमा num2, 2 पैरामीटर मैंने इसके अंदर रखे हैं, और इसे प्रिंट करेगा दोनों का एडिशन यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2, num1 प्लस num2, और ये फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर रखेंगे, जैसे एडिशन नाम देंगे वेरिएबल को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये फंक्शन बनाया है यहाँ पे, जिसके अंदर पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 लिखा है, इसको वैल्यू पास करने के बाद दोनों का एडिशन किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमने स्टोर किया है इस वेरिएबल के अंदर, तो इस फंक्शन को हमें रन करना है तो इस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कॉल करेंगे एडिशन, और यहाँ पे कॉल कर दिया है यहाँ पे। अब ये दोनों वेरिएबल है यहाँ पे पैरामीटर, इसको वैल्यू पास करनी है, मैं यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 पास कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये एडिशन फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, 30 चला जाएगा num1 के अंदर, 40 चला जाएगा num2 के अंदर, और कंसोल डॉट लॉग में 30 प्लस 40 का आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ गया है 70, तो दोनों का एडिशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैरामीटराइज फंक्शन एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे नंबर 6, फंक्शन एक्सप्रेशन रिटर्न अदर फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन किसी दूसरे फंक्शन एक्सप्रेशन को किस तरीके से रिटर्न करता है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फंक्शन ले लूँगा, यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन कीवर्ड लिया है यहाँ पे, और इस फंक्शन को हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको किसी वेरिएबल के अंदर रखेंगे, लेट fn नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर ये फंक्शन रखा है। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा किसी दूसरे फंक्शन को, रिटर्न फंक्शन, और इसको नाम नहीं है कुछ, और इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम, दिस इज अ इनर फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर दिस इज इनर फंक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये मेरा आउटर फंक्शन है, यहाँ पे इसने रिटर्न किया है ये टोटल होल फंक्शन। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन रिटर्निंग अदर फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये भी एक फंक्शन एक्सप्रेशन है और ये भी एक फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, रिटर्न करता है हमारे दूसरे फंक्शन को, ठीक है। तो चलो ये आउटर फंक्शन को कॉल करना है, तो fn को कॉल करना पड़ेगा हमें। तो लेट यहाँ पे fn को हम कॉल करेंगे इस तरीके से। तो जैसे ही fn को कॉल करेंगे ये रिटर्न करेगा दिस फंक्शन, तो इसको किसी वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, रेट रिजल्ट इज इक्वल टू। तो जैसे भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पे ये फंक्शन। तो ये फंक्शन रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, और रिजल्ट के अंदर चला जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे रिजल्ट को कॉल करके। तो यहाँ पे रिजल्ट, और इस तरीके से कॉल करेंगे हम रिजल्ट को, ठीक है। तो जैसे रिजल्ट को कॉल करेंगे तो ये इनर फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा और उसका अंदर का कोड यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अब फंक्शन एक्सप्रेशन रिटर्न अनदर फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हियर रिफ्रेश, दिस इज द इनर फंक्शन,
ये हमारा आउटपुट आ चुका है, ये इसका, दिस इज द इनर फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन जो है, तो फंक्शन एक्सप्रेशन किसी दूसरे फंक्शन एक्सप्रेशन को भी क्या कर सकते हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो हियर नंबर 7, पासिंग फंक्शन एक्सप्रेशन एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है उसको आर्गुमेंट के तौर पे पास करेंगे किसी दूसरे फंक्शन एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, तो हियर ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन, ये फंक्शन लिया है मैंने यहाँ पे, और उसके अंदर मैं एक पैरामीटर लेता हूँ fn नाम से। ठीक है, ये मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया है, और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर, जिसको नाम देता हूँ इसको नाम देता हूँ जैसे कि हम रन नाम से देता हूँ। ठीक है, तो रन नाम का वेरिएबल लिया है मैंने, जिसके अंदर मैंने ये फंक्शन एक्सप्रेशन रखा है, और इसको पैरामीटर fn लिया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको ये जो fn पैरामीटर है, तो इसको, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रन को कॉल करना पड़ेगा। तो रन, यहाँ पे इस तरीके से रन को कॉल करूँगा मैं। अभी जैसे मैंने रन को कॉल किया है, तो fn को मुझे क्या करना है, दूसरा फंक्शन एक्सप्रेशन पास करना है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन दूसरा पास करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये फंक्शन एक्सप्रेशन पास किया है, और यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे पैरामीटराइज्ड, यहाँ पे पासिंग फंक्शन एक्सप्रेशन एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे फंक्शन हमने क्रिएट किया है, और उसको रन के अंदर रखा है, तो रन को कॉल किया है, और fn को हमने ये दूसरा फंक्शन ही पास किया है। तो ये फंक्शन किसके अंदर चला जाएगा, fn के अंदर, और हम fn को कॉल करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे ही fn को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, और उसके अंदर का ये कोड है, यहाँ पे वर्क होगा इस तरीके से। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो पासिंग फंक्शन एक्सप्रेशन एज आर्गुमेंट, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो गया हमारा, और यहाँ पे फंक्शन का हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, किसी दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे आप पास कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये हायर ऑर्डर फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि इसको हम किसी दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हैं, इस फंक्शन को। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन, पासिंग फंक्शन एक्सप्रेशन एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, तो हियर ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन के, आपको ये सारे फंक्शन के ये आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हियर उसके बाद अभी हम देखेंगे नंबर 8 पॉइंट, नेम्ड फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन। हम नेम्ड फंक्शन को एज एक्सप्रेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे अभी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मेरा नेम्ड फंक्शन है, जिसको नेम है ग्रीटिंग नाम दिया है मैंने, ग्रीटिंग। ठीक है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया है, बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ वेलकम इन नेम्ड फंक्शन।
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन है यहाँ पे इसको हम एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसको अभी हम कॉल करना है यहाँ पे, तो जैसे कि हम इस फंक्शन का नाम लेंगे ग्रीटिंग और इस तरीके से कॉल करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे रन करने के बाद वेलकम इन नेम्ड फंक्शन आउटपुट आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ लेट और fn नाम का वेरिएबल को ये फंक्शन असाइन कर देता हूँ। तो जैसे भी मैं ये फंक्शन असाइन कर दिया है इसको, मतलब ये फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया है, तो इस फंक्शन को मैं fn को असाइन कर देता हूँ। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे, इस फंक्शन का नाम fn हो गया है। अभी यहाँ पे ग्रीटिंग की जगह पे fn हो गया है और यहाँ पे हम ग्रीटिंग नाम से कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो ये यहाँ पे अनडिफाइंड दिखाएगा आपको। तो जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा ग्रीटिंग इज़ नॉट डिफाइनड। सो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी फंक्शन को, नेम्ड फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो तो उस फंक्शन का नेम वो वेरिएबल होता है, ना कि वो फंक्शन होता है, फंक्शन का नेम होता है। तो यहाँ पे अभी ये फंक्शन का ग्रीटिंग नेम नहीं चलेगा, अभी fn इससे ये फंक्शन कॉल होगा अभी यहाँ पे। तो fn और इस तरीके से ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा यहाँ पे। तो इसको रन करेंगे हम अभी यहाँ पे। रन करने के बाद यहाँ पे देखो वेलकम इन नेम्ड फंक्शन, तो ये अभी रन हो चुका है हमारा फंक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेम्ड फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर आपको इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपको अगर इसी फंक्शन को रेफ़र करना है तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, आप इस फंक्शन के नेम का इस्तेमाल करते ही इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारा, ये नेम्ड फंक्शन है, इसको हमने fn वेरिएबल के अंदर रखा है, तो ये फंक्शन का नेम ग्रीटिंग के बजाय fn हो गया है और हम fn के ज़रिए इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेम्ड फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ओके। सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे इमीडिएट इनोक फंक्शन एक्सप्रेशन। immediately invoked फंक्शन एक्सप्रेशन, इसी को कहा जाता है यहाँ पे IIFE, ठीक है। तो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, इसको कहा, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। अभी क्या कॉन्सेप्ट है हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन खुद को ही क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन, ओके, और उसको कोई नाम नहीं है इस फंक्शन को, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, ठीक है। और मैं लेता हूँ यहाँ पे इमीडिएटली एग्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन को किसी कॉल करने के लिए किसी वेरिएबल के अंदर हमें रखना पड़ेगा इस फंक्शन को, या तो फिर हम इस फंक्शन को खुद ही कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और इस फंक्शन को आप इस तरीके से कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसी को कहा जाता है इमीडिएटली एग्जीक्यूट फंक्शन, इन्वोक्ड फंक्शन। तो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हो, उसको ब्रैकेट में अंदर रखते हो और यहाँ पे फंक्शन कॉल देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन खुद को ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इमीडिएटली, ठीक है। तो इसको रन करेंगे यहाँ पे। रन करने के बाद देखो इमीडिएटली एग्जीक्यूट फंक्शन आउटपुट आ चुका है। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये फंक्शन खुद को ही क्या करेगा, कॉल करेगा यहाँ पे, ओके। तो अभी हम देखेंगे 10 पैरामीटराइज इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम पैरामीटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको इमीडिएटली इनोक भी कर सकते हैं यहाँ पे हम, इनोक मतलब उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन, और इसके अंदर पैरामीटर लिखता हूँ जैसे नेम, और उसके अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम कॉमा वेलकम कॉमा नेम। जिस तरीके से मैंने इसको प्रिंट किया है, ये नेम यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है और उसके आगे वेलकम मैंने लगाया है यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको खुद ही एग्जीक्यूट करना है तो ब्रैकेट लगाओ, इसको ब्रैकेट लगाओ और इसको कॉल करो। कॉल करना है लेकिन इसको नेम आर्गुमेंट है, इसको नेम पैरामीटर है, इसको आर्गुमेंट पास करना है। जैसे मैं पास करूँगा शीतल, शीतल, तो जैसे मैंने शीतल यहाँ पे पास किया है तो ये शीतल क्या करेगा, नेम के अंदर चला जाएगा और आउटपुट के अंदर वेलकम नेम मतलब वेलकम शीतल, इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इमीडिएट इनवोक फंक्शन है यह वर्क होता है यहाँ पे। तो ये खुद को क्या करेगा, कॉल करेगा इमीडिएटली, किसी का वेट नहीं करेगा या फिर किसी के अंदर इसको हम स्टोर नहीं करेंगे। ओके, तो हेयर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया आउटपुट वेलकम शीतल यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये इमीडिएट फंक्शन इनवोक होता है यहाँ पे। इमीडिएट इनवोक फंक्शन इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 11, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम इमीडिएट इनवोक्ड फंक्शन। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, वैल्यू रिटर्न करेंगे। ओके, तो इसी को कहा जाता है इमीडिएट इनवोक फंक्शन रिटर्न वैल्यू। अब एक फंक्शन है हमारा, जैसे कि ये फंक्शन बनाया हमने यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न यहाँ पे रिटर्न करेगा जैसे 20 रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिटर्न 20 करेगा तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है इमीडिएटली। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है और इमीडिएटली इसको कॉल किया है तो जैसे ये फंक्शन रन होगा ये रिटर्न करेगा 20। तो रिटर्न वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है, रिजल्ट इज इक्वल टू इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, खुद को कॉल करेगा यहाँ पे, और इसकी रिटर्न वैल्यू है ये फंक्शन की जगह पे यहाँ पे 20 आ जाएगा इस तरीके से, और रिजल्ट के अंदर 20 चला जाएगा। ठीक है और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर लॉग, और यहाँ पे रिज़ल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, रिज़ल्ट को इस तरीके से प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रिज़ल्ट फंक्शन। ये हमारा फंक्शन इमीडिएट इनवोक्टिव फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया है, इसने रिटर्न वैल्यू की है और ये रिटर्न वैल्यू रिज़ल्ट के अंदर चली गई और हमने रिज़ल्ट को क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट किया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आउटपुट देखेंगे हम इस तरीके से, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ गया है 20 आउटपुट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द इमीडिएट इनवोक फंक्शन। ओके, ना उसके बाद अभी हम देखेंगे यहाँ पे रिटर्न फंक्शन फ्रॉम इमीडिएट इनवोक्ड फंक्शन। ठीक है, तो इमीडिएट इनवोक्ड फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इमीडिएट फंक्शन जो है हमारा ये फंक्शन है यहाँ पे, और ये रिटर्न करेगा, रिटर्न दूसरे फंक्शन को, फंक्शन, और ये दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा। और कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम इन इमीडिएटली इनवोक फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इमीडिएट इनवोक फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा किसी दूसरे फंक्शन को। तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है। तो जैसे ये खुद को कॉल करेगा ये रिटर्न करेगा इस फंक्शन को। तो रिटर्न वैल्यू हमें लेनी है वेरिएबल के अंदर fn करके, fn, और यहाँ पे इक्वल टू साइन देना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा ये रिटर्न करेगा इस फंक्शन को, और ये फंक्शन fn के अंदर चला जाएगा, ये इनर फंक्शन,
और ये फंक्शन fn के अंदर चला गया तो हम fn का इस्तेमाल करके उसको कॉल कर सकते हैं यहाँ पे fn, और इस तरीके से कॉल कर रहा है हमें। तो जैसे इसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, रन होगा हमारा, ठीक है। और ये फंक्शन रन होने के बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा जो चाहिए था हमें वो। तो जो लिखा है इनर फंक्शन के अंदर वो आउटपुट आपको मिल गया है यहाँ पे। तो हेयर वेलकम इन इमीडिएट इनवोक फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका इमीडिएट इनवोक फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका इमीडिएट इनवोक फंक्शन। तो गाइज कंटिन्यू करना है या इतना ठीक है आज के लिए? हेलो।